गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम श्रुति जैन है एंड प्रेजेंटली मैं दिल्ली से लॉग इन हुई हूँ। एंड आप यहाँ आपका सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ वेलसेंस कम्युनिटी के इस वेबिनार में। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आप रात को 9 बजे यहाँ वेबिनार में बैठे हैं तो आई होप यू नीड दैट हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको चाहिए कि हाँ, मैं हेल्दी रह सकूं, यहाँ पे मुझे उस तरीके का कुछ कंटेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वेबिनार में जाने से पहले मैं अपनी वेलसेंस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। वेलसेंस कम्युनिटी जो है एक हेल्थ कम्युनिटी है, जहाँ वेलसेंस कम्युनिटी का एक पर्पस है कि लोगों को हेल्दी बनाना, लोगों को अच्छे अवेयर करना। डायबिटीज एक कोई ऐसी डिजीज नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। डायबिटीज को हम रिवर्स कर सकते हैं। ओबेसिटी से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस, ओके, उसके अलावा पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड का प्रॉब्लम, इन सभी को हम जो है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके हटा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम जो वेलसेंस कम्युनिटी का एक मिशन है कि हमें 10 लाख पीपल्स को ईयर 2024-2025 इस ईयर में हमें जो है हेल्प करना है, लोगों को हेल्दी बनाना है, 10 लाख लोगों को। तो फ्रेंड्स, इसी कारण हम जो ये वेबिनार है करते हैं। आज का जो वेबिनार है ओबेसिटी प्लस डायबिटीज के ऊपर है। आने वाले दिनों में हमारे वेबिनार जो है आपका पीसीओडी, पीसीओएस, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज, प्लस आपके वेबिनार जो है हमारे हेयर, स्किन, जॉइंट पेन, इन सभी इश्यूज पर होते हैं। तो आप अपडेटेड रहिएगा। तो आज का जो वेबिनार है हमारे जो एक्सपर्ट हैं, डायबिटीज के एक्सपर्ट जिनका एक्सपीरियंस है, जहाँ पे लोगों को बोल दिया जाता है ना कि आपको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, कुछ टाइम बाद आपको इंसुलिन चालू करवा देंगे, तो उन लोगों तक का भी डायबिटीज रिवर्स हुआ है यहाँ पर, जिनका आज आप सुनने के लिए आए हैं वेबिनार। तो आज के जो वेबिनार व्यक्ता है, जो हमारे स्पीकर हैं, मिस्टर वैभव जैन हैं, एंड वो आप सभी से कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम आप अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपने और भी फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कीजिए अपने इस, जब भी आप वेबिनार देख रहे हैं तो, सो दैट सभी को एक अवेयरनेस मिलेगी इस वेबिनार के थ्रू। ये एक फ्री वेबिनार है कम्प्लीटली। ओके, तो बीच में आप अपने स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा सो दैट आपके जो भी फ्री कंसल्टेशंस हैं उसका स्लॉट आप अवेल कर सकेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा अदरवाइज कि आपने सेशन अटेंड किया है या नहीं किया। आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर हमें पर्सनली भेज सकते हैं। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अटेंटिव होके, मैंने अपना कॉपी पेन रेडी रखा है। ओके, तो अभी आप भी अपना कॉपी पेन लेकर ऐसे ही रेडी रखिए, जिससे कि आप अपने नोट्स बना सके, क्या मुझे खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पे हम कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, राइट? वो वैभव जी आपको गाइड करेंगे कि कैसे हम आपको आगे हेल्प कर सकते हैं। सो दिस स्टेज इज ऑल योर्स वैभव जी, प्लीज गाइड अस with all your knowledge. Thank you so much. All right, so thank you so much, Shruti, for the warm introduction. And good evening, friends. I hope आपने ऑलरेडी मुझे बहुत बार देखा होगा व्हाट्सएप पे पिछले 3 से 4 दिन में, अगर आप इस ग्रुप से जुड़े हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव है एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आज मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ, कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड, जो ना तो किसी आपके डॉक्टर और ना ही किसी फ्रेंड ने शेयर की होगी। एंड हो सकता है कि आप एक बार को बोलेंगे, बॉस आप जो बोल रहे हो क्या सबूत है, आप जो बोल रहे हो इसको कैसे मान ले। तो टिके रहिएगा, बिकॉज हम लोग कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज और कुछ ऐसे पैनल डिस्कशंस भी आपके सामने लाएंगे, जिससे आप मान पाएंगे कि जो हम बता रहे हैं वो कितना सच है, और ऐसे कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो आज हमारे सामने, जो ये डायबिटीज़ या वेट लॉस को रिवर्स कर पाई हैं। राइट, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक सवाल पूछूंगा, वाई यू आर हेयर टुडे, वाई वी आर कंडक्टिंग दिस वेबिनार। उम्मीद है कि आज अगर आप इधर हैं तो कहीं ना कहीं शायद आपके भी मन में एक उम्मीद जरूर है कि यार काश मेरी ये डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, क्या क्या इसको ठीक किया जा सकता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू, अगर आप इधर है तो आपने इतना तो समझ लिया है कि शायद कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं डायबिटीज़ मैनेजमेंट के, दे मे नॉट बी वर्किंग फॉर यू, करेक्ट।
एंड अगर आप वेट लॉस के लिए आए हैं तो डेफिनेटली दीज टू थिंग्स आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, राइट? अगर आपका वेट बढ़ता है देन शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, दिस ऑल थिंग्स आर टुगेदर, राइट? तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हम लोग ये जो सेशन करें इसकी एक इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली। मैं एक अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में गया था पिछले 17th ऑफ अप्रैल को, एंड वहाँ पे मुझे उनकी एक रिलेटिव मिली, एंड ड्यूरिंग द मैरिज हमने देखा कि वो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रही थी। एंड जस्ट एक नॉर्मल एक होता है ना, आप किसी को देखते हो तो आप अप्रोच करते हो कि भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जस्ट वैसे एक ऐसा ह्यूमनली टच मैंने उनसे जाके पूछा, एंड उन्होंने मुझे बताया कि नहीं बेटा सब ठीक है, जस्ट मेरा शुगर बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से मेरा एक पैर जो है ना वो थोड़ा सा खराब हो गया है। मुझे सुन के बहुत ही ताज्जुब हुआ। ओके, तो मैंने उनको बिठाया और उनसे पूछा कि आंटी जी आपका कितने टाइम से ये प्रॉब्लम चल रहा है और क्या शुगर की आप दवाई ले रहे हो, क्या प्रॉब्लम है बताइए ज़रा। एंड जब उन्होंने बताया कि बेटा मतलब पिछले 6 साल से मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, एंड एक के बाद एक दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, पहले शुगर की मतलब कुछ MGT 250, अब 500, अभी 1, तो ये मतलब बढ़ती ही जा रही है, शुगर भी कंट्रोल नहीं हो पा रही, और एक टाइम ऐसा है कि मेरा पैर का पूरा ये पोर्शन, नर्व्स जो है वो काम करना बंद कर दिए हैं। एंड जब हमने उनको बताया कि माता जी इस चीज़ का इलाज संभव है और आप इसको रिवर्स कर सकते हो, तो उनको उस चीज़ में भरोसा नहीं हुआ। एंड जब हमने उनको चीज़ें बताई दिखाई तो उनकी माइंड से एक चीज़ निकली जिसने मेरे दिल को टच कर दिया। उन्होंने बोला बेटा काश, काश तुम मुझे पहले मिले होते तो शायद मेरी ज़िंदगी में जो 5-6 साल जितनी दर्द और पीड़ा मैंने सही है वो शायद मुझे नहीं होती, और शायद मेरे डॉक्टर या किसी ने मुझे बताया होता तो आज भी मैं अच्छे से चल फिर पा रही होती। तो उस दिन फ्रेंड्स मुझे ये लगा कि शायद हम जो बताना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उसमें आज भी लोगों में बहुत हद तक अवेयरनेस की सच ज़रूरत है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी स्ट्रगलिंग है लाइफ, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर हेल्थ बट दे डोंट नो कि इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो पूछेंगे क्या वैभव आप बोल रहे हो कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, क्या ये सच है? तो मैं बोलूँगा फ्रेंड, इंडिया में आप देखोगे मोर देन 10 करोड़ से लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं। उसमें से कुछ 10% लोग ऐसे होंगे जो टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं, जिसमें कि आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, राइट? तो उस केस में डायबिटीज़ का रिवर्सल होना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ 20, 25, 30 साल से आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हो और हो सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट या किसी वजह से आपके सारे पैंक्रियाटिक सेल ख़त्म हो गए हैं और शायद इस वजह से आपकी अभी डायबिटीज़ रिवर्स ना हो पाए। बट बाकी बचे 80% लोग फ्रेंड्स जितने भी हैं वो डायबिटिक है इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 की वजह से, एंड उसको रिवर्स किया जा सकता है। एंड अगर आप मानेंगे हमारे देश में आज आने वाले समय में 50 करोड़ के आसपास लोग हैं जो डायबिटीज़ से ग्रस्त होने वाले हैं या प्री डायबिटिक जोन में ऑलरेडी हैं, जो उनको पता ही नहीं है। तो ये सेशन आप सभी के लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि हम आज बात करेंगे कैसे ये मुमकिन है, राइट? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि दो तरह की इंडस्ट्री है, एक है सिकनेस और एक है वेलनेस। अगर हम जब तक इन दोनों के बीच का फासला नहीं समझेंगे तब तक आप इस वेबिनार की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, राइट? अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स हमारी कन्वेंशनल मेडिसिन ने बहुत तरक्की की है, राइट? चाहे आपको कोई भी दिक्कत हो, कैसे कि मान लीजिए आपको बीपी का प्रॉब्लम है उसके लिए दवाई है, हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओडी है, तो हर एक चीज़ के लिए दवाई ज़रूर है। बट ऐसा क्यों होता है कि जैसे-जैसे हमारी दवाइयाँ चलती रहती हैं, ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाती है? ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा? तो फ्रेंड्स आज आप देखोगे डायबिटीज़ मैनेजमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है, बहुत सारी ऐसी नॉलेज आपको शायद यूट्यूब या इंटरनेट पे भर-भर के मिलेगी। बट दिक्कत क्या है ना कि कोई भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं बताएगा। कॉम्प्रिहेंसिव से मतलब क्या है कि कुछ लोग बोलेंगे कि फ्रूट्स आर हेल्दी एंड सम पीपल विल से कि फ्रूट्स आर नॉट हेल्दी, राइट? तो इस तरह से कोई बोलेगा घी मत खाओ, कोई बोलेगा घी आपको नुकसान करेगा, एंड कोई बोलता है कि घी अच्छा है। तो इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना डूज़ एंड डोंट्स और ट्रिक्स हैं जिससे हमें समझ नहीं आता कि क्या मुझे करना चाहिए या कि मुझे नहीं करना चाहिए, है ना? एंड बहुत बार जैसे अब मैं अभी अपनी मम्मी के साथ ही बात बात कर रहा था कि उनका थोड़ा शुगर बढ़ा था, मम्मी आप रोटी थोड़ा चावल थोड़ा कम खाया करो, आप मिलेट्स खाओ या और कुछ चीज़ें खाओ। तो उनको वो समझ में नहीं आया कि अरे यार हम तो 50 साल से 40 साल से हमारे खाते आ रहे हैं पूर्वज, तो उनको तो कभी नहीं हुआ, तो हमें ये क्यों करना है? तो हम क्यों आज इसके बारे में सोच रहे हैं? तो फ्रेंड्स
हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो आज से 20 साल 30 साल पहले जो खनिज थी हमारी, है ना? जो गेहूँ था, राइस था, जो न्यूट्रिशन उसमें था, जो सीड्स नेचुरल हुआ करते थे, आज सब हाइब्रिड है। और आज की जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है, आपको पता भी नहीं है। तो इसी वजह से जो चीज़ आप पहले खा रहे थे, आप बिल्कुल स्वस्थ थे आज से 20-25 साल पहले, बट आज के समय में वो बिल्कुल बदल चुका है। इसी वजह से हम लोग थोड़े से यहाँ पे गलत पड़ जाते हैं, राइट? तो आज फ्रेंड्स इस सेशन का मेन उद्देश्य ये है कि हम आपको एक राह दिखा सकें और ये समझा सकें कि ऐसे कौन से छोटे-छोटे चेंजेज़ हैं, जो अपने डाइट में या लाइफ़स्टाइल में आपको करने की ज़रूरत है, जिससे आप एक कदम अपनी हेल्थ की तरफ पॉज़िटिवली आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप बीच-बीच में कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? आपको चैट बॉक्स में यहाँ पे Q&A का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं। ये जो पूरा जो सेशन है फ्रेंड्स, ये 3 पार्ट में रहेगा। पहला छोटा-सा एक प्रेज़ेंटेशन 20-15 मिनट का रहेगा, जिसमें कि कुछ चीज़ों को हम समझेंगे, एंड देन उसके बाद 15-20 मिनट का हम लोग का पैनल डिस्कशन रहेगा, जिसमें एक्सपर्ट्स जिसमें कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जिनको रिज़ल्ट्स मिले, वो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में हम आपके साथ बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक, एंड आई एम अश्योरिंग यू कि इस सेशन के बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी, जहाँ पे शायद आपको लगने लगे कि यार जो डॉक्टर बोलते हैं और आप जो बोलते हो, तो बहुत फ़र्क है। तो वो उस गुत्थी को आज सुलझाएँगे। तो आप रेडी हैं क्या? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन शेयर करूँगा फ्रेंड्स। आई होप आप सब मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। श्रुति, कैन यू कन्फर्म? यस। ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे कुछ-कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे इस सेशन से पहले, क्योंकि जैसे-जैसे हम व्हाट्सएप पे चीज़ें डाल रहे थे, लोगों की क्यूरोसिटी थी। तो बहुत से लोगों को ये पहले समझ नहीं आता कि मैं डायबिटिक हूँ क्या? जो प्री डायबिटिक रेंज में है। अगर आपको खाना खा के एकदम नींद आती है, खाना ना मिलने पे आपको एकदम चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आता है ना? और आप थोड़ा-सा ही खाने के बाद आपको लगता है कि मुझे अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, राइट? या आपकी जो टमी है इतनी आगे आ गई है कि आप अपने पैरों को नहीं देख पा रहे हैं। तो मतलब है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स, राइट? तो अभी हमें ये जानना ज़रूरी है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं तो दवाई खा रहा हूँ बट मेरी शुगर लेवल्स नॉर्मल आ रही है। तो क्या उनकी बीमारी नॉर्मल आ रही है, तो क्या रुक गई है? या फिर आने वाले समय वो एक कुछ नया, एक कहते हैं ना, साइलेंट बॉम्ब की तरह आपकी लाइफ़ को और डेंजरस बना सकती है? राइट। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम डायबिटीज़ है तो हम लोग खाना कम खाते हैं, हम तो घर का ही खाना खाते हैं, हमने तो चीनी खाना छोड़ दिया है, बट तब भी हमारा वेट कम नहीं होता या हमारी शुगर कम नहीं होती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है कि खाना कम करना या खाली वॉक करने लग जाना, इससे शुगर कंट्रोल हो सकती है बट नॉट परमानेंटली, टेम्पोररीली। ठीक है ना? और खाना कम खाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खाने को कॉन्शियस तरीके से समझ के खाना कि कौन से खाने आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन से खाने आपको नुकसान कर सकते हैं, राइट? एंड बहुत सी बार लोगों के माइंड में सवाल आता है, या डॉक्टर्स भी बोलते हैं, अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कि भई आप घी तेल खाना बंद कर दो, बटर मत खाओ, है ना? तो या फिर आपको लगता है कि जब मेरा वेट बढ़ रहा है तो मुझे एटलीस्ट घी खाना बंद कर देना है। कितने लोग हैं जो वज़न कम करने के लिए घी खाना बंद किए हैं? Can you just, raise your hand or, write in Q&A? Fantastic. I can see lots of people. But friends, this is a big, big, big blunder. ओके। खाना में घी खाना बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा, ये जानेंगे हम कैसे, राइट? एंड बहुत से लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि मेरा वेट कम तो हो जाता है बट फिर बढ़ जाता है, या फिर मेरा डायबिटीज़ एक बार पीछे कम रिवर्स हो गया तो क्या वो दोबारा वापस तो नहीं आ जाएगा? तो इन सभी सवालों के जवाब हम कवर करेंगे आने वाले 15 मिनट में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड क्या है? लाइक बिकॉज़ वेलसेंस कम्युनिटी इज़ नॉट प्रेज़ेंट इन इंडिया, इट इज़ प्रेज़ेंट अक्रॉस अदर 14 कंट्रीज़। तो हमारी जो नॉलेज, विज़डम या जो भी चीज़ हम शेयर कर रहे हैं, ये लाइक इंडिया से बाहर भी लोगों को फ़ायदा कर रही है, राइट? तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वो उसकी बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, देयर इज़ अ बुक जो यहाँ पे है बाय जेसन फॉन्ग, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक डायबिटिक कोड। एंड पिछले कुछ सालों में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें
मतलब जो रिसेंटली डिस्कवर हुई है न्यूट्रिशन साइंस में, उसको इसमें बहुत ही सहज शब्दों में बताया है। और उनकी थ्योरीज और उनके इस सक्सेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अगर आप देखेंगे, आप अमेजन पे जाके इसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। एंड लोगों के सालों सालों की जो इंसुलिन है, जो एक बार को डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि नहीं हो सकता, दैट हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली। देखेंगे विद इन कुछ हफ्तों में उनकी शुगर 180 से 150 से 119 आ चुकी थी। एंड इवन जब जब उनके डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था कि भाई आपको इंसुलिन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, अब लोगों ने मानना चालू कर दिया है फ्रेंड्स कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, इट इज़ क्यूरेबल। एंड कुछ लोग तो ऐसे 20-25 साल से जो मेडिसिन ले रहे थे, उनको विद इन 1 वीक 2 हफ्तों में इतना अच्छा फ़र्क मिला कि उन्होंने अपनी आधी मेडिसिन ख़त्म कर दी। राइट, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको यूट्यूब पे या फिर अपना अमेजन प्राइम पे भी, अमेजन पे देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। तो ये सब बताने का मेरा पर्पस क्या है फ्रेंड, कि हमें अवेयरनेस की तरफ जाना और ये जानना कि क्या सही और क्या गलत, उसके बीच में हमारा एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नॉलेज तो बहुत लोग देते हैं, बट एक क्लैरिटी होना कि भाई ये ट्रस्टेबल सोर्स से आ रहा है कि नहीं। राइट, एंड मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों के कुछ सवाल हैं, क्वेरीज हैं जिनके हैंड रेज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप अपनी क्वेरीज रखिए, हम लोग डेफिनेटली 1-on-1 उस पर बात करेंगे। ओके, तो बात करते हैं फ्रेंड, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस शुगर। राइट, होता क्या है जब हम खाना खाते हैं और हाउ इट होल वर्क्स। ठीक है, हम जस्ट क्विकली नेक्स्ट 5 मिनट में समझेंगे कि होता क्या है, हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कि स्क्रीन पे, राइट, ये हमारे बॉडी का सेल है। ठीक है, तो फ्रेंड जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, ओके, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उस खाने से क्या एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, और आम भाषा में बोलते हैं उसको शुगर। ठीक है, तो वो शुगर जो है हमारे सेल्स तक पहुंच तो जाती है, बट उसके अंदर जाने के लिए उसको क्या चाहिए, इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि स्क्रीन पे, ये चाबी का जो काम करती है। राइट, तो ये ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन इस शुगर को या एनर्जी को सेल्स के अंदर भरने का काम करता है। तो आइए थोड़ा सा और इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। अब होता क्या फ्रेंड्स, सुबह से लेके शाम तक हम उठते हैं, और हम सुबह उठते हैं क्या खाते हैं, अपना चाय बिस्किट। राइट, बहुत से एक कहावत है कि हम इंडियंस अपने आप को बोलते हैं वी आर वेजिटेरियंस, बोलते हैं मोर और लेस। बट कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा हम वेजिटेरियन से ज़्यादा ग्रेनिटेरियंस हैं। ग्रेनिटेरियंस का मतलब क्या, हम लोग सुबह से लेके रात तक ग्रेन्स खाते हैं। सुबह हम लोग क्या खाएंगे, बिस्किट चाय जिसमें मैदा मिलेगी आपको। फिर हम मॉर्निंग में क्या खाते हैं, या तो ब्रेड बटर, पोहा, उपमा, परांठे, राइट, टिपिकल नाश्ता। उसमें भी मोरलेस आप देखोगे गेहूँ है। राइट, एंड सेकेंडली आप देखोगे हम लोग जब खाने की बात करते हैं लंच में, उसमें भी रोटी सब्जी चावल, राइट, इसी तरह की चीज़ें, परांठे, या और किसी चीज़ की आप बात करो तो राइस एंड रोटी तो आप देखोगे डोमिनेटली आपको मिलेगा। एंड देन इवनिंग स्नैक्स में भी हम कुछ ऐसे ही चिटपुट नमकीन वगैरह खा लेते हैं, या जो भी अवेलेबल स्नैक्स हैं। एंड नाइट अगेन इट्स ऑल अबाउट इधर राइस रोटी। राइट, तो आप देखोगे थ्रू आउट द डे फ्रेंड्स, हमारा जो खान पीन है इट्स मोर अबाउट ग्रेन्स ओरिएंटेड। एंड ग्रेन्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी हाई साइड पे होता है। ओके, तो होता क्या है हमारी बॉडी में, हम जब खाना खाते हैं तो एनर्जी जो एक्सेस में बच जाती है उसको बॉडी स्टोर कर देती है एज अ फॉर्म ऑफ फैट। राइट, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो अपना इंटेक लेते हैं उसमें हमें बहुत सेलेक्टिवली और बैलेंस तरीके से लेना। अगर ग्रेन्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली हमारी टेंडेंसी क्या होगी, वेट को गेन करने की। क्यों, क्योंकि इंसुलिन जो है उतना ही ज़्यादा बनेगा। ओके, सो अभी के एग्जांपल के तौर पे समझते हैं फ्रेंड, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है। ओके, एंड उसके बहुत सारे डब्बे हैं, और हर स्टेशन पे उस पे पैसेंजर चढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए फर्स्ट स्टेशन से लेके 7th स्टेशन तक लगातार लोग आ रहे आ रहे आ रहे, और रेल की जो डब्बे हैं मतलब पूरे हाउसफुल हो गए हैं। अब वो जो रेल है, ट्रेन है, उसको मान लीजिए हमारे बॉडी के सेल्स हैं, और जो पैसेंजर हैं दैट इज़ लाइक अ ब्लड शुगर। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी हमारे जो सेल्स हैं या जो हमारे ट्रेन है वो हाउसफुल हो गई है, अभी फर्दर उसमें कोई ना तो अंदर जा सकता है। राइट, पूरा एकदम पैक्ड है, हाउसफुल। बट होता क्या है कि हमारे बॉडी में जब शुगर सेल्स में नहीं जा पाता है तो क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना चालू हो जाता है। फिर हमारा पैनक्रियाज को ब्रेन बोलता है कि भाई इंसुलिन और बनाओ। तो इंसुलिन क्या एक तरह का बदमाश आदमी है। ठीक है, वो जितने भी दरवाजे हैं खिड़कियाँ तोड़ ताड़ के और लोगों को अंदर ठूसने का काम करता है। जैसे कि प्राइवेट गाड़ियाँ होती है ना, शेयरिंग कैब्स,
जगह होती है 5 की, बिठा देंगे 10 लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी पैंक्रियाज पे बार 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 दबाव पड़ता रहता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि भाई जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसको मेंटेन करके रखना है एक रेंज में। अगर ज़्यादा होगा तो वो बार बार इंसुलिन बनाएगा और शुगर को अपने सेल्स में डाल देगा। अब मज़े की बात क्या है कि हमें लगता है कि भाई हमारा ब्लड शुगर लेवल तो बढ़िया चल रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि इस प्रॉब्लम को जब हम देखते हैं तो कन्वेंशनल मेडिसिन क्या करती है, राइट। तो कन्वेंशनल मेडिसिन जब भी हम दवाई लेते हैं डायबिटीज़ की या शुगर की, तो वो हमारे इंसुलिन के पास जाती है, उसको पिटाई करती है 10 और बहुत सारा इंसुलिन बनाती है पेंक्रियाज, और दोबारा से वो शुगर जो हमारे ब्लड में थी वो फिर से सेल्स में ठूस देती है। तो हमें लगता है वाओ, हमारा तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो गया, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही हैं, तो मतलब मेरी शुगर मेंटेन है। बट सवाल पूछिए फ्रेंड्स, वो जो शुगर आपके सेल्स में जाके डिपॉजिट हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, उसका क्या हो रहा है? ये इस चीज़ को आप किस तरह से समझ सकते हैं? मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं और आपके घर में बच्चों ने घर पूरा संगवा फैला के रखा हुआ है ना, और धूल मिट्टी है, और आपको पता चलता है कि 10 मिनट पहले कोई आ रहा है, आपने क्या किया? एक बोरी ली, मतलब एक बेडशीट ली, सारी चीज़ें उसमें बांधी, और जो भी घर में साफ गंदगी हो रही थी उसको कारपेट के नीचे इधर उधर करके रफा दफा कर दिया, ठीक है। अब गेस्ट आएंगे, उनको तो लगेगा वाह आप तो बहुत नाइट एंड टीडी, मतलब नाइट, मतलब बढ़िया तरीके से रहते हैं, हाइजीनिक तरीके से रहते हैं। बट फ्रेंड आपको भी पता है कि वो गंदगी आपके घर में ही है, राइट। ऊपर ऊपर से सब बढ़िया दिख रहा है बट अंदर से वो कितना डेंजरस है। तो सिमिलरली सेम हैपन्स विद मेडिसिन्स। मेडिसिन्स हमारी शुगर को तो कम कर देती है, बट उसके बाद होता क्या है वो हमें जानने की ज़रूरत है। हम तो सोच के चलते हैं कि हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल हो गई है, बट होता क्या है अभी आप देखेंगे इस स्लाइड्स में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो नॉर्मली हमें जो शुगर के लिए मेडिसिन रिकमेंड होती है, मेटफॉर्मिन, राइट, मिग्लिटॉल, डायनोनिल, ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जो डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं अपनी डायबिटीज़ के लिए, सुबह शाम रात या 2 बार 3 बार आपको जो बोला जाता है। बट फ्रेंड्स अगर आप नीचे देखेंगे तो WHO भी बोलता है कि डायबिटीज़ इज़ नॉट द डिजीज़ जिसको हम लोग ड्रग से करें, इट्स मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल चेंजेस, राइट। एंड जैसे मैं बता रहा था, जब हमारे ऑर्गन्स में बहुत सारा शुगर एक्यूमुलेट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी फूल जाती है। आप नॉर्मल बंदा सेल्स में जाएगा, शुगर जाएगा जाएगा तो क्या होगा, उसका वजन फैलेगा, शरीर फैलेगा, फैटी लिवर होगा, राइट। जब शुगर बढ़ता है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, बॉडी वाटर रिटेन करती है, पानी को होल्ड करके रखती है। पानी को होल्ड करके रखने से क्या होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, जिससे वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट को प्रॉब्लम आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, ओके। बीपी बढ़ने से बाद क्या होगा, हमारा जो किडनी है, किडनी क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करके वापस हार्ट के पास भेजता है। अगर दोबारा से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो किडनी पे लोड आएगा, राइट। और अगर आपका ये बार बार सर्कुलेशन में रहेगा आपका शुगर, तो क्या होगा, आपकी हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लैक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहले आप देखेंगे जिनका शुगर होता है उनकी आंखों के इधर ये चीज़ जो है, ये इनकी जो आर्टरीज है, स्किन है, ये मोटी होनी चालू हो जाती है, आंखें दब जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की जो वेन्स हैं या आर्टरीज हैं, नसें हैं, वो सबसे ज़्यादा पतली होती हैं। तो इसलिए जिन जिन लोगों को शुगर होता है उनकी आंखों का ग्लाइकोमा हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है बहुत लोगों का, तो क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया पैरों का, फुट का प्रॉब्लम आ जाता है। देन अगर आपकी ब्लॉकेजेस हो जाती है तो एंजियोप्लास्टी, आपको पता ही है ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम कितना आजकल लोगों को आ रहा है। अगर ब्रेन के जाने वाली नस अगर हमारी ब्लॉक हो जाती है तो स्ट्रोक, पैरालिसिस हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स आप देखेंगे हम करने क्या चले थे, हम अपनी शुगर का ट्रीटमेंट करने चले थे, बट होता क्या चला गया, हमारी सारी जो एक एक करके प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि हमने उस शुगर को शरीर में ही रखा, उसको बाहर नहीं निकाला। समझ रहे? जो गंदगी जो बाहर जानी चाहिए थी उसको हमने शरीर में पनपने दिया, और हम ये सोच के बैठ गए कि भाई सब चीज़ें सेफ हैं, और हम बोलते हैं मेरी तो शुगर कंट्रोल में है, अच्छी है। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। तो अभी आप एक छोटी सी स्लाइड में देखोगे तो जो मैंने आपको बताया अभी वही यहाँ पे बताया गया है।
कि जब भी आप कुछ खाते हो, हमारी बॉडी में पैनक्रियाज है जो इंसुलिन बनाता है, और अगर इंसुलिन बनाता है कुछ तो शरीर में एनर्जी यूज हो जाती है और बाकी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी बात करते हैं तो इसको सॉल्यूशन क्या है, ये फैट जो बन रहा है इसको फैट को कैसे तोड़ा जाए और कैसे इससे हम लोग शुगर को बॉडी से बाहर निकाले। तो फ्रेंड्स, ये तो आप भी जानते होंगे, अगर आपके वॉलेट में पैसा भरा पड़ा है तो आप शायद बैंक या एफडी में एफडी तुड़वाने नहीं जाओगे, है ना। अगर घर में पैसे हैं तो एफडी की जरूरत कौन तुड़वाएगा, सेविंग्स कौन निकालेगा। तो उसी तरह अगर आपका बाहर से सप्लाई शुगर रिच फूड चलता रहेगा तो बॉडी ऑलरेडी जो उसकी फैट वाली एफडी है उसको कतई नहीं तोड़ेगी। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जो हम अपना खाने का इंटेक ले रहे हैं उसको ऐसे डिजाइन करें कि उससे शुगर स्पाइक ना हो। शुगर से ज़्यादा क्या जरूरी है, इंसुलिन स्पाइक ना हो। ओके। तो आप देखेंगे वो कब होता है, जब हम लोग अपना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फास्टिंग करते हैं और ऐसे खानों पे फोकस करते हैं कि जिससे मेरा इंसुलिन स्पाइक ना हो। और अगर इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, ना तो मोटापा बढ़ेगा, ना तो फैटी लिवर होगा, ना बीपी होगा, ना कोलेस्ट्रॉल होगा, ना शुगर होगा, ना किडनी का प्रॉब्लम होगा, ना बैक पेन होगा। तो सभी का जो एक है ये सब एक दूसरे से आपस से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, तो फ्रेंड्स, एक अब यहाँ पे देखेंगे एक हार्मोन होता है, जैसे इंसुलिन हमने जाना वैसे एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन। तो ये हार्मोन क्या करता है, सारा जो एक्यूमुलेटेड फैट है उसको बॉडी से बर्न करके उसको फ्लश करता है, बाहर निकालता है। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि इस फैट को हमारा बॉडी से बाहर निकाला जाए, तभी हमारी बॉडी में दोबारा से वो एक फुर्तीलापन आएगा, एनर्जी आएगी, है ना, एंटी एजिंग की तरफ जाएंगे, राइट, एंड हमारा मोटापा कम होगा और डिजीज से मुक्त रह पाएंगे। ओके। तो उसके लिए हमें क्या खाना है, कैसे करना है, वो यहाँ पे आप देखिए। अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 से लेके 10 तक की गिनती की गई है। और इस गिनती में अगर आप देखेंगे तो 0 का मतलब क्या है, ऐसे फूड आइटम्स जो हमारे लिए बेस्ट हैं। और 10 मतलब वो फूड आइटम जो हमारे लिए सबसे गड़बड़ का काम करेंगे, जो हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स को इनविटेशन देंगी। ठीक है। तो चाहे आप थायराइड पीसीओडी की भी बात करोगे तो सबका मेन जो कॉज है वो यही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सॉरी। तो आप अगर देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, फैट्स। ठीक है। जो मैंने सबसे पहले बताया था कि घी खाना बहुत फायदेमंद है, बटर, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ओके, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, एंड इससे कभी भी आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, डायबिटीज, फैटी लिवर नहीं बढ़ेगा। खाली आपको रिफाइंड ऑयल से बचना है जो कि हार्मफुल है, या ट्रांस फैट जो कि पैकेट फूड में आता है। ठीक है। सेकंड है प्रोटीन। बहुत से लोग सोचते हैं यार प्रोटीन खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएगी, गलत है। इंडिया में मोर देन 74% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है फ्रेंड्स। आप कभी ज़्यादा नहीं खा पाओगे प्रोटीन। ओके। तो डोंट वरी कि मैं तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो मेरे को प्रोटीन ज़्यादा खाने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें, वेजिटेरियन के लिए पनीर है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, नट्स खाइए, सीड्स खाइए, ठीक है, सोयाबीन खाइए। ओके। और अगर आप एग खा सकते हैं, नॉन वेज खा सकते हैं, राइट, तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, राइट। देन नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आप जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो भी ग्राउंड के ऊपर मतलब बनती है उसको आप खाइए, क्योंकि ग्राउंड के नीचे वाली जो होती है उसमें थोड़ा सा स्टार्च या शुगर ज़्यादा रहता है, जैसे कि आलू हो गया, ओके, अरबी हो गई, शलगम हो गया, या शकरकंदी हो गई, या स्वीट पोटैटो हम जो बोलते हैं जिसको, राइट। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली कौन सी चीज़ है, प्रोसेस्ड वाली है। प्रोसेस में क्या है, मैदा, ठीक है, प्रोसेस वाइट पॉलिश राइस, ठीक है, या फिर हमारी जो जितनी भी बाहर की जंक फूड आइटम्स है, राइट, एल्कोहल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट, पैकेट फूड्स, ये सारी चीज़ें रेड कैटेगरी में आती हैं। तो कभी भी आप नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करने तो कभी भी उसका लेबल जरूर पढ़िएगा। तो लेबल में अगर आपको ये 3 चीज़ें लिखी मिलेंगी, उसमें प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, फाइबर कितना है, राइट। तो अगर उन तीनों को ऐड करके वो मोर देन 50% आता है तो मतलब वो बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है। चाहे वो आपका ओट्स हो, मिलेट्स हो, कुछ भी हो। तो हमें क्या करना है, उनका 100 ग्राम्स में चेक करना है कि फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं PPF, प्रोटीन, प्रोटीन, फाइबर और फैट, सॉरी PFF। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अभी बात करते हैं फाइनल हमारा एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें रखनी जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो
और साथ के साथ हमें फास्टिंग के ऊपर ध्यान देना है। फास्टिंग क्या करता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन को स्पाइक करने से रोकता है। एंड इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। बहुत से लोगों को लगेगा हम तो एकादशी का फास्ट करते हैं, हर ट्यूसडे फास्ट करते हैं, थर्सडे फास्ट करते हैं, बट वो फास्ट और ये फास्ट टोटली अलग है। आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपने कोच से बात कर सकते हैं कि कौन सा फास्टिंग ट्रेंड जो है आपको सूट करेगा, क्योंकि हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि 18/6 सूट करे। तो वो आप डिस्कस करिए और उसके बाद समझ सकते हैं कैसे ये आपके लिए वर्क करेगा। सो फ्रेंड, नाउ इट ब्रिंग्स टू मी द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। अभी तक हमने बात करी खाली न्यूट्रिशन की, बट जो डायबिटीज़ है, बहुत बार मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम क्या खा रहे हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट अगर हम कितना इमोशनली स्ट्रेस्ड हैं। देखिए, इमोशनली स्ट्रेस होने से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बनता है, जो हमारी शुगर को स्पाइक करता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छी नींद और एक पॉजिटिव माइंडसेट फ्रेम के साथ रहें। अगर आप ऑफिस की वजह से स्ट्रेस्ड हो, बहुत ट्रैवल करते हो उसकी वजह से स्ट्रेस्ड हो, या घर में बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, फिनेंशियल स्ट्रेस, तो उन केसेस में भी आप देखोगे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, चाहे वो थायराइड हो, पीसीओडी हो या डायबिटीज़। एंड देन द टाइमिंग्स ऑल्सो। आपको अपने जो मील्स हैं, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता वर्किंग हो तो आप हर 2-2 घंटे बाद खाओ, दैट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। बट डेफिनेटली आप जो भी खाओ उसके हिसाब से आप अपना थोड़ा-सा एक सेट कर सकते हो कि भई मुझे सोने से 3 घंटे पहले खाना है, राइट? या मुझे अपने मील्स इतने टाइम पे लेने हैं, या मुझे इतने ग्लास ऑफ वाटर लेने हैं। या क्या ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, जैसे अभी समर्स का टाइम है, ठीक है? तो आप क्या ले सकते हो, लेमन वाटर इज़ वेरी हेल्पफुल, राइट? कोकोनट वाटर आप ले सकते हो, ओके? या बटर मिल्क आप ले सकते हो, लाइम वाटर ले सकते हो। तो इसी तरह की छोटे-छोटे हम लोग वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, जिससे कि आप ईज़िली अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर पाओ। आप जानेंगे और बेहतर तरीके से कैसे जब लोगों ने इस डाइट को फ़ॉलो किया, कितना ईज़ी और डिफ़िकल्ट था बीइंग अ प्रोफ़ेशनल और बीइंग अ हाउसवाइफ़। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग किसी को भी डायग्नोस करते हैं या किसी को भी गाइड करते हैं, तो वी कैन नॉट जस्ट गिव यू एनी डाइट। तो हमारे लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी एक डायग्नोसिस होना। तो डायग्नोसिस के लिए वी रिकमेंड यू टू गो थ्रू सर्टेन टेस्ट, जिसके बेसिस पे ही वी विल टेल यू कि आपकी बॉडी की क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, राइट? जैसे कि आपका शुगर लेवल 3 महीने का कितना आता है, आप टाइप 1 डायबिटिक हैं या टाइप 2 हैं, उसके लिए सी पेप्टाइड टेस्ट होता है। आपका लिवर फंक्शन कैसे कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन कर रहा है, फैट एक्यूमुलेट कर रहा है, या लिवर कैसा है, किडनी की फंक्शनिंग कैसी है, किडनी में क्रिएटिनिन यूरिक एसिड लेवल्स कितने हैं, यूरिन में शुगर तो नहीं पास हो रहा है, ओके? एंड इवन थायराइड हार्मोन तो डिस्टर्ब नहीं है आपके। तो ये सारी चीज़ों को हम होलिस्टिक तरीके से समझ के ही हम आपको एक सॉल्यूशन रिकमेंड करते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करेगा। ओके, सो विद दिस हम लोग अपना फर्स्ट जो पार्ट है वो फिनिश करते हैं। एंड नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन, जिसमें कि वी विल बी शेयरिंग विद यू सर्टेन लाइव टेस्टिमनीज और केस स्टडीज, सो दैट पीपल जो हमारे साथ डाइट में रहे हैं उनको किस तरह के रिजल्ट्स मिले हैं। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उसको अपने चैट विंडो में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ हम लोग अभी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस वेबिनार के, जिसमें कि हम अपने पैनलिस्ट को बुलाएंगे, ऐसे जिन्होंने ना केवल और ऐसे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है जो कि सोचते थे कि डायबिटीज शायद रिवर्स नहीं हो सकता, या फिर जो ऑलरेडी कई सालों से दवाई खा रहे थे, बट उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अगर आप अपना एक अच्छी विल के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ अगर डाइट फॉलो करते हो या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हो, तो आप अपनी शुगर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल वे में उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आइए हम बुलाते हैं हमारे पैनलिस्ट को, जिनका नाम है मिस्टर सचिन जैन। एंड नाउ विल लिसन कि कैसे उन्होंने इस वेलसेंस प्रोग्राम से अपनी लाइफ में एक चेंज लाया। तो सचिन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके लोगों को बता सकते हैं कि अपने बारे में आपका परिचय।
आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ, अभी बोलिए। मेरा नाम सचिन जैन है। हम दिल्ली सादरा में रहते हैं। ओके ओके, तो सचिन जी आप क्या करते हैं, मतलब आप जॉब में हैं आप या बिजनेस करते हैं? हमारा बिजनेस है, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, ओके। तो सचिन जी जब आप यहाँ पे वेलसेंस कम्युनिटी के बारे में आपको पता चला तो आपकी किस तरह की समस्या थी या क्या परेशानी थी, आपको थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। मुझे तकरीबन 5-6 साल से ज्यादा हो गए शुगर थी। अच्छा। और मैं शुगर की दवाई भी खा रहा था, लेकिन शुगर घट नहीं रही थी। इसलिए मैं आपके पास आया, आपसे ज्वाइन हुआ। ओके ओके, तो आपको क्या भरोसा था कि मतलब जो चीज़ दवाइयों से पूरी नहीं हो पा रही, दवाइयों से जो बढ़ रही है वो एक किसी डाइट प्रोग्राम से कम हो सकता है? आपके माइंड में कुछ ऐसी शंकाएं या कैसा लगा हाँ था आपको? भाई, मुझे ये तो था कि अगर मैं आपसे जुड़ूंगा, डाइट फॉलो करूंगा, तो हो सकता है कि शुगर डाउन हो जाए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हिम्मत करके ये डाइट फॉलो करी। थोड़ा सा दिमाग में संशय तो था कि ये डाइट में फॉलो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस में थोड़ा सा अप डाउन रहता ही है। तो फिर भी मैंने हिम्मत की और मैंने डाइट फॉलो। ओके ओके, बहुत ही अच्छा। तो जैसे मैं देखता हूँ आज की डेट में एक एज के बाद लोगों को थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस रहता है, वो थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं अपने खान पीन को लेके, और उनको लगता है कि यार ठीक है अभी आधी जिंदगी तो निकल गई है और निकल जाने दो, अभी क्या इतना सोचना, जैसा चल रहा है चलने दो, मस्त रहो। तो आपके केस में नहीं ऐसा नहीं क्या था कि आपने इस चीज के लिए एक ठोस कदम उठाया? भाई, शुगर एक ऐसी बीमारी है, इससे शरीर में 100 बीमारी पैदा हो जाती है। तो इसको बिल्कुल। तो कंट्रोल करना जरूरी था। इसलिए ही हमने डाइट फॉलो करा, क्योंकि दवाइयों से घट नहीं रही थी शुगर, क्या करें। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं दवाई ले रहा हूँ तो मेरी शुगर कंट्रोल में है, बट ये एक तरह का भ्रम है कि हम दवाइयों से शुगर को पूरी तरह जड़ से हटा सकते हैं। जैसा कि सचिन जी ने बताया कि शुगर की दवाइयाँ उनकी बढ़ रही थी एंड कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फिर क्या सही इलाज है और किस तरीके से वो कम हो सकती है। तो सचिन जी जैसे एक और सवाल हम जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से ऑडियंस में लोगों को एक डर बैठा रहता है कि डाइट हम लोग कैसे करेंगे, हम तो चाय के शौकीन हैं, हम खाना अपना कम नहीं कर सकते, भूख बहुत लगती है, या फिर हमें खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ लगा था जब आपने डाइट किया? नहीं नहीं, जब शुरू में मैंने डाइट चालू करी, मेरे दिमाग में कुछ डाउटफुल थे। हाँ। लेकिन जब मैंने डाइट फॉलो किया, ना तो मुझे भूख लगी, ना मेरी इच्छा ऐसी हुई कि मुझे चाय पीनी है जी, चाय पीता हूँ डेली। मतलब डाइट जैसे मैंने फॉलो की तो मुझे बहुत फायदा हुआ। रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। वाह। रत्ती भर भी 1% भी कोई ये नहीं कह सकता डाइट फॉलो करने के बाद भी मुझे दिक्कत आ रही है, जबकि मैं बिजनेसमैन हूँ। बिल्कुल। सवेरे जाता हूँ, रात को घर में आता हूँ, फिर भी मुझे डाइट से कोई दिक्कत नहीं है, ना भूख लगी। बहुत बढ़िया रहा डाइट का, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और जानना चाहते हैं कि आपने मतलब किस तरह के रिजल्ट हासिल किए कितने समय में। तो थोड़ा सा अभी लोगों को बताइए कि शुरुआत में आपका क्या था और आज आपको कितने दिन हो गए हैं लगभग लगभग, और क्या आपको फायदा हुआ? तकरीबन 2 महीने पहले मैं आपसे जुड़ा था, जब मेरी शुगर 10 पॉइंट प्लस थी। 10 से प्लस थी, 10.6 के आसपास थी। बिल्कुल। तो लेकिन अब 2 महीने के अंदर अंदर अब मेरी शुगर 7.3 है। अब तकरीबन कम से कम 4 से 5 किलो वजन घटा है। बिल्कुल, तो जैसे कि सब लोग देख पा रहे होंगे तो मेरी स्क्रीन पे, तो ये हम लोगों ने लगभग 65 डेज बाद उनका टेस्ट करवाया था, जिसमें HbA1c है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 7.3 है, राइट। और इससे पहली वाली फोटो में हमने देखा, ये इनका स्टार्टिंग का है जब उन्होंने फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाया था, तो ये 12 फरवरी का टेस्ट है जिसमें HbA1c 10.6 था। और फिर हमने जब 8 अप्रैल को कराया तो ये HbA1c 8.3 आ चुका था। और पहले एक महीने में इनका, सचिन जी का 3.5 किलो के अराउंड वेट लॉस हुआ, और अब भी इनका लगभग उसके बाद 1-1.5 किलो कम हो
Voice not audible, Vibhav. Just a second, Shruti. Just Okay, till then I'm sharing some testimonials. लगभग जो मेरा बीपी था, जो मैं 200 के आसपास आता था, आज की डेट में मैं देखूं तो 120 के आसपास आ रहा है। शुगर का ऑलमोस्ट मेरा मतलब 6.4 या 6.5 में था, आज की डेट में 5.2 में आके बैठा हुआ। मेरी वाइफ का था, वो 13 प्लस का HbA1c का, सभी सब सुन रहे होंगे, तो 13% के ऊपर का उनका HbA1c होता था। अभी पिछली बार हम लोग ने कराया तो वो 10 के नीचे आ गया था। अभी हम लेटेस्ट अभी उनका टेस्ट कराने वाले हैं, तो वो भी पता चल जाएगा। बाकी मेरा सब ठीक चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मेरी शुगर भी अब नॉर्मल आ रही है और इंसुलिन जो मेरे 10 और 14 थी वो मेरी बंद हो गई है और मेरी टेबलेट जो है शुगर की वो एक टाइम चलती है और मुझे खूब एनर्जी महसूस होती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो कि मेरा वजन 72 था, अब मेरा वजन 60 पे आ गया है। सर जैसे कि जो डायबिटीज है उसके लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, है ना? तो आपको डायबिटीज के लिए एक डाइटिशियन के पास आने की जरूरत क्यों पड़ी? नंबर 1 पहला सवाल। और दूसरा, जो डॉक्टर्स आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे जैसे कि हमने आपको गाइड किया, तो दोनों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग में आपको क्या फर्क लगा? मैं बोलूंगा तो इनको, अर्चना जी को, तो अगर डायबिटीज का मैं बोलूँ तो 2012 से इनको डायबिटीज आया था। नहीं, इनका मतलब प्रेगनेंसी आई थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज आया, अल्टीमेटली हमारा बच्चा कोलैप्स भी हुआ। तो उस टाइम पे क्या मतलब वो डायबिटीज इस लेवल पे पहुंच गया था कि वो कंट्रोल ही नहीं हो पाया। और वो कंट्रोल ना होने, वो रेगुलर, क्योंकि क्या है, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो मेडिसिन तो दे ही रहा है, वो ये मेडिसिन खाना, इससे डायबिटीज कंट्रोल होगा। तो क्या है, मेडिसिन की कोई लिमिट नहीं थी। पहले एक खा रहे थे, फिर 2 खाना चालू किया, फिर 3 खाना चालू किया। तो सबसे ज्यादा मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि हम क्या दवाई खा रहे हैं और वो किस लेवल पे खा रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, एक बीमारी को हमको दबाने के लिए 2 दवाई खाना है, फिर उसको खत्म करने के लिए 3 खाना है, बट वो बीमारी नहीं खत्म होती। प्रॉपर क्या होता था कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स तो आपको प्रिस्क्रिप्शन ही लिखेगा और ये कहेगा कि आप दवाई खा लो। बट क्या है, कोई हमें ये बताने वाला नहीं है कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं था या अर्चना का था, हम लोगों को पता ही नहीं था कि हमको हमारा जीवन शैली क्या है, कि हमको करना क्या है। आप लोगों के माध्यम से, वेलसेंस के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है हमें लाइफ स्टाइल कैसे बनानी है अपनी, हमको खाना कैसे करना है, अपनी दिनचर्या करने के, हमें काम भी करना है, हमें अपने सारे प्रोफेशन भी करने हैं, हमें सारे रिलेशन भी अपने अपनाने हैं, सारे त्योहार भी मनाने हैं। बट हम अपने आप को उस बेसिक उस खाने से या उस जो इस टाइप के सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं हमारे मतलब जो एटमॉस्फेयर में, उसके साथ हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये वेलसेंस वालों ने बहुत उठा दिया। उसके साथ ही क्या है, जो आप लोगों का जो एक मॉनिटरिंग का एक जो सिस्टम है कि मतलब आप वीकली है या हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो शायद अल्टरनेट डे जब शुरुआत किया तो मैं अल्टरनेट डेज आप लोग को बहुत परेशान किया, मैं भी परेशान किया, अर्चना को लेकर भी हम लोग बहुत परेशान हूँ। बट क्या है कि आप लोग उसको प्रॉपर गाइडेंस देना, हर चीज का रिप्लाई देना, एक चीज का सोल्यूशन नहीं, हर आदमी का इंटेंट, बॉडी कंटेंट अलग है। मेरी बॉडी को जो सूट करता होगा शायद अर्चना को नहीं सूट करता, या अर्चना को जो सूट करता है वो मुझे नहीं सूट करता, या कोई और भी है, हर आदमी का। तो जो आप लोग टेस्ट लेते हो, टेस्ट के माध्यम से हम देखते हो हमारी बॉडी में तकलीफ क्या है, आपकी बॉडी को जरूरत क्या है, किस चीज की ऐसी चीज जरूरत है जो आपकी बॉडी को अच्छा कर सकते, एक डीपली देख, और हमको सजेस्ट करना नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा। मेरा वेट लॉस नहीं था, मैं आपको बता दूं, मैं 104 किलो का था जिस दिन मैंने स्टार्ट किया, 23 जून की बात बता रहा हूँ मैं। आज मैं 88-87 के आसपास पहुंच रहा हूँ। डॉक्टर्स के पास जा रहे तो डॉक्टर्स ने तो दवाइयां लिखना इतना लिखते हैं कि आप पूरा पर्चा ही पूरा भर जाएगा, 15-15 दिन में दवाई खाना पड़ता है हमें। सुबह थायराइड खा रहा हूँ, फिर गैस की खा रहा हूँ, फिर कोलेस्ट्रॉल की खा रहा हूँ, शुगर की 3 बार खा रहा हूँ, बीपी की भी खा रहा हूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा, सिर्फ दवाई खा रहा हूँ। वैभव जी या श्रुति जी या वेलफेयर सोसाइटी में जितने भी सदस्य हैं जिनसे भी अपन बात करते रहे, ये लोग हमें बताते नहीं, नहीं आप परेशान नहीं हो, आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ में हैं। आपको कैसे जीना है या आपको कैसी लाइफ स्टाइल बनानी, वो लाइफ स्टाइल में हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप करें। मैं आपको बता दूं, मैं 25 दिन महीने में टूर करता हूँ, 25 डेज टूर रहता है मेरा। आज की डेट में 25 दिन टूर में रहने के बावजूद भी मैं, अगर मुझे कोई सामने से देखना चाहेगा तो मैं उतना ही फिट हूँ। मेरे कपड़े जरूर दुबले हो गए हैं, मतलब मैं दुबला हो गया तो मेरे कपड़े बहुत कम हो गए हैं और बहुत कम पहनना पड़ता है। मेरी बेल्ट मेरे को बहुत कस के बेल्ट पकड़ना पड़ता है। लोग बोलते हैं यार कैसा पैंट पहन लो, किसी और का पहन रहे हो, पर मुझे अच्छा लगता कॉम्प्लीमेंट। आज मैं आपको बता दूं, आज मेरा एमडी के साथ में कॉन्फ्रेंस था, मेरा एमडी, मेरी कंपनी का एमडी बोल रहा, प्रमोद तुम्हारे चेहरे में ही अलग चेंजेस है। मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे को कभी नहीं मिला होगा जो आज मेरे को मिला है, मेरा एमडी मेरे को बोल रहा है। आज कम से कम 200 लोगों की टीम थी, वो 200 लोगों की टीम के बीच में मुझसे बोलते हैं, प्रमोद हाउ कैन यू फील,
आप अपने वेट को लॉस करके और अपनी एनर्जी लेवल को कैसे आप इसको बता सकते हो। शायद मेरे को 10 मिनट का टाइम दिया, इतने 200 लोगों 300 लोगों के बीच में मैं बोल पाया। तो मैं उसके लिए अगर मैं कहीं बोलूंगी नहीं नहीं मेरे को कितना फायदा हो रहा होगा, वो मैं अपने शब्दों से नहीं बोल सकता हूँ कि कितना फायदा, क्योंकि मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए मेरे को अच्छा है। कोई भी सोसाइटी आ जाएगी वेलसेंस वाला तो हमको मदद कर रहा है, हमको अपने स्वास्थ्य के लिए खुद को खुद की मदद करना है। वेलसेंस वाले तो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। वैभव जी हैं, श्रुति जी, ये लोग भी वर्किंग वाले हैं। ये लोग भी अपना वर्किंग पूरा दिन काम करने के बाद शाम को हम लोग को हेल्प करने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना वफादार होना, यही मैं तो यही सीख रहा हूँ, मुझे कैसे अपने आप को जीना है, यही वैभव जी सिखा रहे हैं, ये श्रुति जी सिखा रहे हैं। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँ। मैंने साहब को अपने मतलब एमडी साहब को बोला, सर मेरा बहुत सारा कपड़ा कम हो गया, मेरा खर्चा बढ़ गया। बोला कितना खर्चा तेरा कम हो गया यार, तो जितना वेट लॉस कर रहा है जिस हिसाब से तो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, वो सारे खर्चे तेरे बच गए। मतलब इतने लोगों के बीच में बोले, तो सर मैं आपको बता दूं वैभव जी, वो एक मतलब जो एक अंदर की खुशी है, वो मतलब किस लेवल पे है वो शायद मैं अभी सामने व्यूअर्स को बोल नहीं पा रहा हूँ कि किस लेवल पे हमको वो एप्रिसिएशन, या एप्रिसिएशन तो एक अलग चीज हो गई। आपके अपने काम के प्रति अप्रिसिएशन मिलता है, आपको आप दूसरे कामों के प्रति अप्रिसिएशन मिलता है, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अप्रिसिएशन मिल रहा है, और जो मुझे खुद को फायदा, मैं दूसरे को क्या फायदा देने वाला मुझे नहीं पता, मुझे कितना फायदा है वो मुझे पता है। तो वो चीज मैं मतलब आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ। जब मैं हूँ चाहे अर्चना हो, अभी अर्चना भी आज अपने पापा से मिलने गई हुई थी, तो वहां पर भी इनको जो भी वहां पे इसके मायके वाले मिल रहा है, क्या हो गया अंजू तेरे को, कि कैसे क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब मतलब इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे। तो कॉम्प्लीमेंट्स तो एक सेकंड थिंग है, हमारे प्रति हमको हमारा कितना कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये तो मतलब हमारे जो टेस्टिमनीज है ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट अभी टाइम की कमी है तो हम लोग जस्ट यहीं पे रुकते हैं, और हम लोग अभी नेक्स्ट अपना जो पार्ट है सेशन का, जो कि एक पर्सनल इंटरेक्शन Q&A, अभी हम उस पर आगे बढ़ेंगे, राइट। बट अगर आप पर्सनली कभी हमसे चाहेंगे बात करना, मिलना, तो हम आपको बाकी भी केस स्टडी शेयर कर सकते हैं जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ईजी तरीके से प्रमोद जी हो या सचिन जी हो, जो कि बिजनेस में है, टूरिंग में है, बाहर रहते हैं, राइट, एंड अपने खान पीन पे कंट्रोल करके वो अपने इन वैल्यूज़ को कम ला चुके हैं। कुछ तो इंसुलिन से भी मुक्त हुए हैं, कुछ की मेडिसिन जो मैं बताया 5-6 मेडिसिन खा रहे थे, आज की डेट में सिर्फ एक मेडिसिन पे आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए भी पॉसिबल है। तो चलिए अभी हम पहले आपसे बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूँ। तो श्रुति, कैन यू हेल्प मी अनम्यूट योरसेल्फ एंड हेल्प मी? श्योर श्योर। हाँ, तो हेमंत अरोड़ा जी का क्वेश्चन है, मेरा आयरन बहुत कम है, ओके इसे ओके। सो हेमंत जी, अगर किसी की बॉडी में आयरन की कमी है, ठीक है, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि एक तो होता है थैलेसीमिया, जो कि एक इनहेरेंट जेनेटिक या फिर बोलो मतलब बचपन से वैसी कमी होती है, जो कि बहुत रेयर है दो, बट हाँ एक बार हम चेक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी हमेशा कम रहता है आयरन या हीमोग्लोबिन। और सेकेंड है कि अगर आपका आयरन कम है तो हमें चेक करने की जरूरत है कि आयरन की कमी है या आयरन की एब्जॉर्प्शन को लेके है, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन बॉडी में होना वो एक इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा देखा जाता है कि हम लोग नेचुरल सोर्सेज है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, ठीक, दैट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन। या हमारे कुछ ग्रेन्स हैं जैसे कि रागी है, राइट, दैट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स। या फिर हमारे रेड कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, दोज आर ऑल्सो गुड सोर्स। एंड इट इज़ रिकमेंडेड, अगर आपको आयरन बढ़ाना है तो आप चुकंदर विद आंवला, सुबह सुबह चुकंदर, आंवला, गाजर, इन तीनों का रस निकाल के पीना चालू कीजिए 1 महीने तक। आपको ज़रूर ही अपने आयरन की इसमें बहुत नेचुरल तरीके से फ़र्क दिखेगा। और अगर उसमें भी नहीं हो पाता है देन डेफिनेटली कुछ सप्लीमेंटेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं जो नेचुरल तरीके से करे। हाँ, बट ये ध्यान दीजिएगा जो सिंथेटिक आयरन सप्लीमेंट्स हैं वो गट हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं है। तो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल सप्लीमेंटेशन लेना ही सबसे सही और मतलब एक राइट अप्रोच हो सकता है, अगर आप डाइट से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई सवाल है तो हेमंत जी, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन आ गया, आप पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं हेमंत जी एंड पूछ सकते हैं। आप अपना नाम, आप कहाँ से जुड़े हैं वो भी बताइएगा। हेलो, या हेमंत जी बताइए। मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए। मेरा आयरन हमेशा ही कम रहता है। ओके ओके। तो मैंने आपका जो आपने जूस बताया वो मैंने यूज किया है 1 to 2 1.5 मंथ तक, उससे भी कोई इम्प्रूव नहीं हुआ है। ओके, आपने कितने समय तक यूज़ किया उसको?
लगभग 2 महीने कंटिन्यू पिया है मैंने। अच्छा, सुबह अर्ली मॉर्निंग या बीच में कभी? नहीं, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, ओके। आपने कभी थैलेसीमिया या इस तरह का कुछ कभी टेस्ट वेस्ट करवाया है, जो कि एक जेनेटिकली मतलब प्रॉब्लम होता है जिसमें आयरन और हीमोग्लोबिन नहीं, कम वो नहीं कराया है। ओके, तो पहली चीज़ तो देखिए, आप वो करा के देख सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसी इनबिल्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर वो नहीं है तो उसके बाद हमें ये चेक करना है कि आयरन की कमी क्यों बॉडी में हो रही है। राइट, या तो आप ओके। डाइट में कमी है, या फिर आप ले जरूर रहे हो बट शरीर में एब्जॉर्प्शन की कमी ओके। है ना। तो इन दोनों केसेस में हमें पहले तो डाइट को तो अच्छा रखना ही है, और एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी रिच फूड आइटम्स को ज़्यादा खाना है, क्योंकि विटामिन ओके। सी जो होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और साथ के साथ जैसे हमारे पास जो बहुत से ऐसे लोग आते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम या किसी तरह की उनका आयरन कम होता है, तो हम उनको कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सप्लीमेंटेशन भी रिकमेंड करते हैं कि आप इसका एक कोर्स कर लो, एंड ड्यूरिंग दैट कोर्स यू विल गेट टू नो कि आपकी वैल्यूज़ में डिफरेंस कितना आ रहा है, एंड देन उसको फिर नेचुरल तरीके से वो मेंटेन कर सकते हैं। तो कुछ कुछ उसमें हम लोग मतलब थंब रूल बता देते हैं कि आप अपनी डाइट में जैसे ग्रेन्स हैं, तो ग्रेन्स में आप थोड़ा रागी इंक्लूड करो, रागी इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। राइट, ओके। रेगुलरली आपकी डेली एक फ्रूट कुछ खाना चालू करो, है ना, जैसे रेड कलर के फ्रूट्स, या जैसे आयरन के लिए अभी विंटर्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, बिकॉज आप नट्स एंड सीड्स ज़्यादा खा सकते हो। बाकी अभी जैसे अनार है, अनार आप खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो। ओके, हाँ वेजिटेबल्स में भी लीफी वेजिटेबल्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। सर, मैंने अनार का जूस भी मतलब लगभग 2-3 महीने कंटिन्यू पिया है सर। अनार मतलब उसको घर पे ही जूस निकाल के पिया है, रेडीमेड बाजार से नहीं लिया है। अच्छा, ओके ओके, तो फिर हेमंत जी मुझे लगता है कि आपका केस थोड़ा अलग है नॉर्मल से। तो मे बी शायद एक बार आप ब्लड चेकअप अगर कराते हैं तो एक बार वो कराइए, और लगे तो एक बार आप 1-on-1 इस कॉल के बाद हमसे संपर्क कीजिए, एंड थोड़ा ओके। सा डिटेल में आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई की हैं, क्योंकि ओके। आप जो चीज़ें हम बता रहे हैं ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, तो मे बी इट्स समथिंग एल्स, ये खाली नहीं, न्यूट्रिशन ये की दो कमी चीज तो नहीं मैं है। ट्राई कर चुका हूँ। ये मतलब गाजर बीटरूट का जूस और अनार का जूस, ये 2 चीज ट्राई किया है। उससे भी नहीं हुआ तो फिर मैंने कैप्सूल लेना स्टार्ट किया है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार हमसे बात कीजिए, इसका हम बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। टाइम में भी हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने के बीच में लग जाए, बट देर आर पीपल जिनको रिजल्ट मिला है, खाली बस एक टेस्ट करा लेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये कोई वैसी प्रॉब्लम ना हो। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। या थैंक यू। श्रुति नेक्स्ट। योर नेक्स्ट नीना शर्मा है, उनका क्वेश्चन है हाउ कैन बी समवन स्टॉप ईटिंग रोटी एंड राइस completely as per your food chart? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है नीना जी। इनको अनम्यूट कर सकते हैं क्या हम लोग, अगर वो अभी भी हमारे साथ जुड़ी नहीं है तो? यस यस। ओके, नीना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yeah, I have done that. या प्लीज गो अहेड मैम। आपका जो मैंने फूड चार्ट देखा उसमें मुझे कहीं भी जो हेल्दी डाइट में रोटी और राइस दिखा ही नहीं। जो राइस दिखा वो रेड मार्क करा हुआ है। सो आई एम रियली वंडरिंग कि कैसे बिना रोटी और बिना राइस के नहीं कंप्लीटली कैसे क्विट कर सकते हैं। ओके ओके ओके, परफेक्टली, बहुत ही अच्छा सवाल है, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल का सबसे बड़ा डाइट को लेके जो फोबिया और जो एक डर होता है वो यही होता है कि रोटी चावल मैं नहीं छोड़ सकता, तो भाई मेरे लिए तो डाइट करना संभव है या फिर आई कैन नॉट डू। तो यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ समझनी है, राइस एंड रोटी इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जी। आपने अभी अनम्यूट किया तो बताइएगा, आटे और मैदा में क्या फ़र्क है? व्हीट अगर ज्यादा हाँ, हेल्दी है कंपेयरिंग मैदा। क्यों, ऐसा क्या फ़र्क है दोनों में, अगर आपको आइडिया हो? उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा रहता है व्हीट में कंपेयरिंग बिल्कुल, मैदे से। तो इसीलिए मतलब एक तरह से मैदा इज इक्वल टू वीट प्लस फाइबर, लाइक वीट इज इक्वल टू मैदा प्लस फाइबर, काइंड ऑफ, करेक्ट। या या तो अगर आप कोई भी राइस रोटी ले रहे हो, उसमें अगर आप फाइबर इंटेक बढ़ा लोगे हम्म या घी का इंटेक बढ़ा लोगे, हम्म तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन स्पाइक जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है। पॉइंट इज ये नहीं है कि हमने जो रेड दिखाया वो उसका मतलब जीरो है। उसका ओके। मतलब ये है कि क्वांटिफिकेशन जब होती है तो उसको हम कम रखते हैं। जैसे नॉर्मल हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम सब्जी खत्म करने के लिए रोटी खाते हैं, होता है कि नहीं होता है? जनरली हाँ। मतलब हम लोग रोटी ऐसे, मतलब सब्जी वी कैन नॉट ईट जस्ट कि हमने खाली सब्जी सब्जी खा ली। तो यहाँ पे ये हम्म जानना जरूरी है, जैसे आप खिचड़ी बनाते हो, खिचड़ी में यू विल हैव मे बी 1-to-1 प्रोपोर्शन, राइट, दाल एंड राइस।
तो यहाँ पे हम लोग क्या encourage करते हैं कि you take more of like you know vegetables, more of पनीर related items या protein rich item, good of देसी घी, क्योंकि आप देखोगे आप जब घी लगा देते हो तो आप ज़्यादा खा भी नहीं पाते हो कोई चीज़। शायद आपने नोटिस किया होगा, जैसे दाल बाटी, अगर राजस्थान में बाटी बनती है या फिर पूलन पूरी बनती है, या कोई भी आपकी कन्वेंशनल डिश आइटम ले लो जो मतलब देसी घी में पूरा भिगो के आप खाते हो। हाँ, तो लॉट ऑफ घी नहीं खाया जाता। हाँ, तो लॉट आप देखो घी ज़्यादा नहीं खा सकते, आप स्प्राउट्स ज़्यादा नहीं खा सकते, पनीर भी पूरा भर के एकदम ज़्यादा नहीं खा सकते। बट हाँ, अगर आपको बोले केक खाना है, पेस्ट्री खाना है, या कोई भी ऐसा रिफाइंड शुगर खा, तो वो क्या है, जितना भी खाओ की क्रेविंग्स बढ़ती जाती है। और इन फूड्स के साथ क्या होता है, जितना भी आप खाओगे थोड़े टाइम के बाद स्टमक ऑलरेडी सैटिस्फाइड हार्मोन्स रिलीज कर देगा। तो हमारा जो एक माइंडसेट है ना, ये कंडीशन हो चुका है ये सोच के कि राइस एंड रोटी के बिना हमारा खाना नहीं, इनकम्प्लीट है। बट जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनका भी माइंडसेट वैसे ही होता है। एंड हम लोग ऐसे नहीं है कि डे वन से उसको जीरो करते हैं, ग्रेजुअली दे देमसेल्फ से कि मुझे अभी लगता है कि रोज राइट रोज मतलब नहीं खाने से भी जम रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइट फील हो रहा है। क्योंकि आज की डेट में क्या है ना, वीट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ग्लूटेन की, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के डाइजेशन वगैरह डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसलिए लोग मिलेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं आज की डेट में। एंड राइस में भी क्या है कि कितना पॉलिश राइस है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, सिंगल पॉलिश, डबल पॉलिश, और मे बी लाइक राइस की भी इंडिया में मोर देन 100+ वेराइटीज़ हैं। तो उसमें भी देर आर सम बेटर वेराइटीज़, जो अगर आपकी कोई कंडीशन है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। क्योंकि एक बार आपको जब करेक्शन में जाना है, रिवर्सल में जाना है, आपको यूज़ करना है। बट जब आप मेंटेनेंस में जाओगे तो आप अपने एग्जिस्टिंग फूड जो घर में बन रहा है उससे मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रहना है, बट हाँ, फॉर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली। तो यू मीन टू से वीट को हम रिप्लेस कर सकते हैं मिलेट से या फिर रागी से? बिल्कुल कर सकते हो, In that, डेफिनेटली कर सकते हो। एक्चुअली मेरा कंसर्न ऑफ ज्वाइनिंग दिस सेमिनार वाज टू लूज अ वेट। मैंने अपना बहुत बार वेट लॉस किया है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से, बट नाउ आई एम फाइंडिंग इट कि अगर मैं न्यूट्रिशन को नहीं इनटेक करती हूँ या कंटिन्यू नहीं रखती हूँ, और इफ आई गेट लेजी सम ऑफ टाइम, तो मैं अगेन गेन कर जाती हूँ वेट, विच आई डोंट वांट। तो मुझे चाहिए था ऐसा कि ऑन अ नेचुरल प्रोसेस, while not consuming any other product, मैं अपने वेट को मेंटेन भी कर सकूं और वेट लॉस भी मेरा रहे। तो इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। ओके ओके, तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि वेट रिबाउंड जो होता है या फिर ये जो लाइक मील रिप्लेसमेंट शेक्स जो होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो आपको ये समझना होगा, जस्ट क्विकली आई टेल यू इन 1 मिनट। हमारी बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म होता है कि हाउ मेनी कैलोरीज इट इज़ गोइंग टू बर्न, जिसको बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जब या भी हम लोग अपना कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में जाते हैं या फिर कुछ मील्स ख़त्म कर देते हैं, जैसे कि आई हैव हर्ड लाइक जो लाइक वेट लॉस रिप्लेसमेंट शेक्स होते हैं, यू कट डाउन योर कैलोरीज, या राइट। तो होता क्या है कि आपने कैलोरी इंटेक तो ख़त्म कर दिया, ओके। सो बॉडी की एक फॉर्मेट में क्या होता है, धीरे धीरे करके आपके जो न्यूट्रिशंस हैं, जैसे आपके वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, राइट, या सम लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी क्वांटिटी कम होती है। तो बॉडी क्या करती है, अपना काम करने की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे करके कम कर देती है। जस्ट लाइक जैसे आपका फ़ोन है, जब बैटरी सेविंग मोड पे जाता है तो क्या करता है, यही बोलता है ना, बाकी जो बैकग्राउंड एप्स है उसको बंद कर दो टू सेव सर्वाइव। या सिमिलरली जब हम खाना कम करते हैं, बॉडी भी अपना BMR को डाउन कर देती है टू सर्वाइव। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका BMR जब तक कम होता है तब तक आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में होते हो, तो उस टाइम पे तो वेट लॉस हो जाता है। बट एक पॉइंट के बाद जब आपका BMR डाउन हो जाता है और आपकी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मैच हो जाती है तो वेट स्ट्रक हो जाता है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू, राइट। एंड अब उसके बाद जब आप अपना ये डाइट छोड़ देते हो, तब आप क्या करते हो, जो रिस्ट्रिक्शन डाइट मान लो 1200 कैलोरी थी, आप दोबारा जाओगे तो 2000 कैलोरीज खा रहे हो, बट BMR तो वहीं अटक गया 1200 पे। ओके। तो अभी जो आपने खाना चालू किया वो 800 कैलोरीज एक्स्ट्रा में, वो फिर ओवरशूट हो जाता है, उतना ही बढ़ जाता है। तो हमें कोई भी प्रोग्राम ऐसा ज्वाइन करना है जिसमें BMR डाउन नहीं होना चाहिए, तभी आप वेट को मेंटेन कर पाओगे, BMR बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरा पीएमआर नहीं बढ़ता। दैट इज वाई ऑलवेज मेंशन कि साइंस को समझो। साइंस समझ जाओगे तो आप खुद समझ जाओगे कि किसके साथ आपको वेट लॉस करना है, एंड यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस विद एवरीवन, जिसको भी आप सोचते हो कि इनके साथ मुझे करना चाहिए। ठीक है, जी, ओके। चलिए, थैंक यू नीना जी। श्रुति, कैन बी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन?
Mizzy Clancy. She is asking, is it possible to lose weight with high TSH? Okay, okay. Yeah, actually this is possible. Like we can even lose weight with thyroid and such conditions. Only thing we need to understand, जो अभी हम लोगों ने नीना जी को बताया कि मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, तो ऐसे ऑलरेडी मैंने देखे बहुत से लोग जो हमारे पास मील रिप्लेसमेंट शेक्स लेके आते हैं या ऐसा कुछ, तो उनकी एक टेंडेंसी होती है बीएमआर डाउन हो जाता है, दे हैव अ थायराइड इशू, मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन मैनी अ टाइम्स they find it difficult to lose weight after taking these things. तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, थायराइड के केस में हमें ये जानना जरूरी है कि हमें अपना दोबारा से बीएमआर को बढ़ाना है, राइट। एंड थायराइड एक कंडीशन है जो कि मतलब मेजरली इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर सर्कैडियम रिदम, ओके, योर स्ट्रेस लेवल, योर स्लीप लेवल। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं टाइमिंग्स ऑफ मील्स एंड स्लीप एज वेल, तो उन सबको भी करेक्ट करना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे करके हमें थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव भी होना पड़ेगा ताकि हम बॉडी में मसल गेन करने की टेंडेंसी रखें, जिससे कि हमारा बीएमआर बढ़े। एंड धीरे धीरे करके आप देखोगे इवन विद टीएसएच वी हैव पीपल जिन्होंने लाइक दे हैव लॉस्ट रफली 6-7 kgs इन अ मंथ। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी टाइप एंड आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंसीज हैं। हाँ, कंपेयर टू अदर पीपल जिनका बीएमआर नॉर्मल है तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ओके, बट येस इट इज़ डेफिनेटली या पॉसिबल। तो आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दिया होगा, आपको मिला होगा, और आपकी कुछ और भी क्वेरी है तो मेजी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। श्रुति, या वी कैन टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूलचंद जी का है। हाँ। वेबिनार का टाइम कब तक रहता है, हाउ मच ड्यूरेशन? ओके, आई थिंक अभी तो उनको एक सवाल क्लियर हो गया होगा जवाब। नेक्स्ट। So I can go read one thing. So what is the process of signing up for the program? So yeah, so अगर किसी भी फ्रेंड्स आपके माइंड में है कि अगर हम लोग डाइट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वेबिनार का जो अभी आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप जैसे भी हो, एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप, राइट, और मे बी पोस्ट इट टू द एडमिन्स, एंड देन अगेन विल कनेक्ट विद यू एंड शेयर विद द डिटेल्स कि हमें कौन से ब्लड चेकअप्स की ज़रूरत है। हमें आपसे एक लाइफ असेसमेंट फॉर्म हम फिलअप कराते हैं, बेसिस ऑफ विच वी अंडरस्टैंड कि आपका पूरा सुबह से लेकर शाम तक क्या रूटीन है, एंड देन वी अंडरस्टैंड कि आपके कहाँ गैप्स हैं, एंड देन वी लेट यू स्टार्ट दी होल प्रोसेस, जिसमें हम आपके वी ट्रैक योर डाइट, वी ट्रैक योर टाइमिंग्स, वी ट्रैक योर स्लीप, स्ट्रेस, एवरीथिंग, एंड वी हैव अ रेगुलर फॉलो अप्स एंड डेली कॉल्स, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया। एंड हमारा पूरा फोकस इसी पे रहता है कि आपके लिए डाइट को हम कैसे पर्सनलाइज एंड इजी टू फॉलो बना सके। ओके, यस श्रुति प्लीज। दैट्स इट। ओके, सो देर इज सम पर्सन हु सेड मेरा HbA1c 6.1 है, मुझे डाइट में क्या लेना चाहिए? ओके, सो फॉर पीपल हु आर हैविंग हाई HbA1c वैल्यू, सो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने प्रोसेस शुगर्स वगैरह को अवॉइड करो, राइट, जैसे कि वीट, राइस, शुगर्स। अब कोशिश आपको क्या करनी है, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ। एटलीस्ट अगर आप एक थाली में अधिक होगे तो आपका 50% जो होना चाहिए वो सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट 20% या 25% होना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन किस में, जैसे कि दाल, चना, राजमा, छोला, पनीर, दही, ओके। ओनली जो लास्ट 25 to 30% दैट शुड बी योर चपाती, राइस, जो भी आप लेना चाहते हो, ओके। तो 75% शुड बी अदर थिंग्स। अगर ये आप ज़्यादा उल्टा करोगे तो डेफिनेटली फिर वेट बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी। ओके, सो आशीष सहगल जी ने बात किया कि डाइट के बारे में। तो आशीष जी देखिए, यहाँ पे क्या है ना, कस्टमाइज डाइट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी सचिन जी बिजनेसमैन है, वो 6 बजे घर आ जाते हैं, बट जो उससे पहले हमने बात करी थी प्रमोद जी की, मतलब प्रमोद जी जो आए थे पैनलिस्ट में, उनका कोई रूटीन बहुत
अलग है, वो शाम को कब निकलते हैं, रात में कब आते हैं, डिफरेंट है। तो इसीलिए जब तक हम किसी एक पर्सन का इंडिविजुअल लाइफस्टाइल नहीं समझ लेते, तो कोई भी डाइट अगर हम आपको बताएंगे वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। हाँ, बट ये थंब रूल जैसे मैंने आपको बताया कि 100 अगर आप अपनी थाली को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको आप मतलब 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि 50% जो वो वेजिटेबल्स हो, ठीक है, जो सीजनल वेजिटेबल आप खाते हो, ठीक है। 25% जो हो उसमें, और जो वेजिटेबल्स हो डेफिनेटली उसमें ऑयल, घी, बटर जो भी आप खाओ ले सकते हो। अनदर 25% जो होना चाहिए उसमें प्रोटीन्स होना चाहिए। प्रोटीन्स मतलब दाल, छोले, चना, राजमा, पनीर, सोयाबीन, अंडा, नॉनवेज, जो भी आप खाना चाहते हो, ओके। एंड रिमेनिंग 25% जो है उसमें आप अपना चपाती, राइस, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हो, जो कि हार्डली 1 to 2 चपाती वगैरह आप ले सकते हो, या। सो फ्रेंड्स, आई होप सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, ओके। सो श्रुति, एनीथिंग वी आर लेफ्ट और शुड बी फिनिश? Yes, let's close this call. ओके फ्रेंड्स, सो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर अनदर 1 minute। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज जो भी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे वी विल हेल्प यू विद दी लाइक डाइट ऑफर्स, बिकॉज हमारा अभी नेक्स्ट बैच जो है वो 2 दिन बाद 2 से 3 दिन बाद चालू होने वाला है। एंड पीपल हु आर हेयर राइट नाउ दे विल गेट, जो भी स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो दे विल गेट ओनली 1 time फी फॉर दिस होल प्रोग्राम, okay। Normally we have a मतलब monthly charges for the program which is like 2000 rupees per month, but if you are right now present in this webinar sharing the screenshot, so you just have to pay 2000 rupees, that's it, one time, for consultation, diet tracking, monitoring। आप 2 महीने का करो, 3 महीने करो, one time fee, but that is applicable for the next 72 hours। so make sure if you are really interested तो आप contact the admin या contact the WhatsApp group person जिसने आपको invite किया, and avail this offer। and we really look forward कि वी हेल्प यू, एंड नेक्स्ट टाइम आप स्टेज पे आए, इस हमारी कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जर्नी शेयर करें, एंड आपको सुन के और भी लोग इंस्पायर हो टू बिकम हेल्दी। सो विद दिस, वैभव जैन, माई सेल्फ, आई एम साइनिंग ऑफ, एंड नमस्कार।